Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 7 for class 8. The name of the topic is a visit to Cambridge. A visit to Cambridge. Cambridge की विजिट जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे फिरदौस कांगा हमारे राइटर हैं। फिरदौस कांगा जो हैं वो ऑलरेडी हैंडीकैप्ड हैं बेटा, हैंडीकैप्ड है और उनकी मीटिंग जो होती है वो भी एक ऐसे पर्सन से होती है जो कि डिसेबल्ड हैं और बहुत ही डिफरेंटली एबल्ड हैं, मीन्स आप कह सकते हैं। और वो पर्सन है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस की मीटिंग होती है फिरदौस कांगा से और वो जब विजिट करने जाते हैं कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज जो प्लेस है वो इंग्लैंड में है और वो फिरदौस कांगा हमारे राइटर जो हैं विजिट करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ उनकी मीटिंग स्टीफन हॉकिंग से होती है। तो उनकी दोनों की आपस में बातचीत होती है, डिस्कशन होता है कि किस तरह से डिसेबल्ड पर्सन जो हैं लोग उनके बारे में सोचते हैं और कैसे लोगों का नज़रिया है उनके प्रति। तो यहाँ बेटा मेन जो कैरेक्टर हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे जो राइटर हैं फिरदौस कांगा वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं स्टीफन हॉकिंस से। स्टीफन हॉकिंस का जो बर्थ है वो 1942 में है और उनकी जो डेथ है वो 2018 में है। ये जो है बेटा 22 ईयर की एज में ही ये पैरालाइज्ड हो गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इनके साथ। ये बहुत ही जीनियस ग्रेट साइंटिस्ट हैं अपने टाइम के, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो पैरालाइज था और ये व्हील चेयर पर आ गए थे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग। ये जो स्टोरी है बेटा, हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये मीटिंग है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। दो असाधारण लोगों के बीच की मीटिंग है। ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं, जो मीन्स आप कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड हैं। एज वी नाउ से स्टीफन हॉकिंस क्या हैं, जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं बेटे। स्टीफन हॉकिंस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं अपने समय की। ही सफ़र्स, और वो किससे पीड़ित हैं, सफ़र्स फ्रॉम पैरालिसिस है उनको, दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिन्होंने उनको मजबूर कर दिया व्हील चेयर के ऊपर जाने के लिए। एंड अलाउस हिम टू स्पीक, और बोलने के लिए अपने आप को अलाउ करता है ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। देखो बेटा, उनकी जो व्हील चेयर है वो एक मैकेनिकल चेयर है बेटा, वहीं उसके ऊपर ही जो है वो कंप्यूटर से ही अटैच है और वो जो भी अपना बटन प्रेस करके अपने वो बोल नहीं पाता है। वो अपना जो भी एक्सप्रेस उसको करना है, जो भी उसको बोलना है, वो एक बटन दबाता है उस मैकेनिकल मशीन का अपनी व्हील चेयर के ऊपर ही, उस कंप्यूटर का, और जिससे वो जो भी कहना चाहता है, जो रेज हैं वो उसके माइंड को ऑब्जर्व करती हैं, डिटेक्ट करती हैं और वो जो भी बोलना चाहता है वो अब उस स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। विच स्पीक्स फॉर हिम, जो बोलना चाहता है इन ए मशीन लाइक वॉइस, और जो आवाज़ आती है वो एक मशीन की तरह से आती है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से नहीं आती है। फिरदौस कांगा एक राइटर हैं बेटा, जर्नलिस्ट हैं और हमारे इस चैप्टर के राइटर भी वही हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन, जो मुंबई में रहते हैं और काम करते हैं। कांगा जो हैं उनका जन्म हुआ था बेटा जो विद ब्रिटल बोन्स, ऐसी बोन्स बेटा जो अपने आप ही टूट जाती हैं, टूटती रहती हैं। टेंडिंग टू ब्रेक इजीली, जो आसानी से टूट जाती हैं। एज व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था, जब वो छोटे थे तो आसानी से उनकी हड्डियाँ टूट जाती थी। तो हॉकिंस भी क्या था, मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, तो वो भी व्हील चेयर के ऊपर रहते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वट इट मीन्स, दो ग्रेट मैन, दो महान व्यक्तियों ने बेटा अपने विचारों का आदान प्रदान किया, अपने विचारों को चेंज किया कि किस तरह से व्हील चेयर के ऊपर जो लाइफ है उसका क्या मतलब है। एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल, जो पीपल हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो किसी तरह से भी उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, वो डिसेबल्ड व्यक्ति को देखकर किस तरह से रिएक्ट करता है। ये सब जो डिस्कशन है बेटा उन दोनों के बीच में होता है। जो फिरदौस कांगा हैं वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए इंग्लैंड बन गया है, वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड।
कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए जो है मीन्स मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड है। यहाँ जो मेटाफर है बेटा रिहेटरिकल टर्म होती है, रूपक अलंकार जिसको हम कहते हैं। राइटर यहाँ कहता है कि मेरे लिए जो इंग्लैंड है, भाई इंग्लैंड बहुत अच्छा है, सुंदर है। मेरे लिए जो राइटर कहता है कि कैम्ब्रिज ही मेरे लिए इंग्लैंड है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया था जब मैंने इसको छोड़ा। राइटर ने इसको कब छोड़ा? आफ्टर द मीटिंग ऑफ स्टीफन हॉकिंस, से मुलाकात कर करके उसने छोड़ा। क्यों हो गया है स्पेशल? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं कैम्ब्रिज में मेरी मुलाकात जो है वो स्टीफन हॉकिंस से हुई। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, ये जो है वॉकिंग टूर के दौरान हुआ, जब मैं वॉक कर रहा था और वहाँ पर जो मेरा गाइड था। गाइड होता है बेटा हम जब भी किसी अननोन प्लेस पर विज़िट करने के लिए जाते हैं, देखो हम कहीं भी जैसे बहुत अपने ही स्टेट में भी और अपनी कंट्री में भी कई बार विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पर गाइड अवेलेबल होते हैं कि उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या है। तो वैसे ही वहाँ पर जो उसका गाइड है जो उसे सब चीज़ों को बता रहा है हॉकिंस को, वो मेंशन करता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में, उसे बताता है कि पुअर मैन। पुअर मैन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बेटा वो गरीब व्यक्ति है, उसके पास कुछ नहीं है। पुअर मैन का यहाँ मतलब है बेचारा। इट मीन्स असहाय, जो कि असहाय उसके लिए क्यों कहा है, बेचारा क्यों कहा है? क्योंकि वो क्या है, डिसेबल्ड नाउ, अभी वो है हैंडीकैप्ड हो गए हैं। जो ही इज ए वर्दी सक्सेसर हैं आइजैक न्यूटन के, एक बहुत ही हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं बेटा आइजैक न्यूटन में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर हैं। कहता है एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। ये कहता है कि एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू कर दिया, मैं चल पड़ा वहाँ से, उस बुद्धिमान व्यक्ति से, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और जो पूर्ण रूप से पैरालाइज्ड व्यक्ति है, और जो एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट होता है बेटा जो मीन्स आप ये कह सकते हैं स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में जो खगोल शास्त्री होते हैं उनको एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। उससे मिलने के लिए वो चल पड़ता है, और वो ऑथर हैं उस समय किसके, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये बुक का नाम है बेटा, और उस समय की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर अभी तक लिव्ड है। मीन्स वो वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वहाँ के, और उनसे मिलने के लिए वो चल पड़ता है, मन में कर लेता है। व्हेन द वॉक टूर, जब वो वॉकिंग का टूर ख़त्म हो जाता है तो वो एक टेलीफोन बूथ के ऊपर जाता है, और टेलीफोन बूथ पर जाके कोड जो है बेटा, इट मीन्स जो वहाँ जो रिसीवर है जिससे उसको फ़ोन करना है उसको अपनी तरफ स्नैच करता है, खींचता है, उसको बाहर ले लेता है और स्टीफन हॉकिंस के घर के ऊपर फ़ोन करता है। देयर वॉज इज असिस्टेंट, ये उनके असिस्टेंट हैं जो उनसे बातचीत करते हैं, लाइन के ऊपर हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि मैं जो हूँ इंडिया से आया हूँ और व्हील चेयर के ऊपर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट, तो राइटर कहता है कि शायद उसने सोचा है कि मैं अपने हाथों से ही व्हील चेयर को चलाकर इंडिया से लेकर आया हूँ। और अब क्या कह रहा है कि उसने बताया है कि मैं राइटर हूँ, मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, और मैं राइट करना चाहता हूँ माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में मैंने ट्रैवलिंग की है, जिन लोगों से मैं मिला, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं उनको लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी, और मैं प्रोफेसर हॉकिंस को से मैं मिलना चाहता हूँ। अगर इवन 10 मिनट्स, अगर मुझे 10 मिनट भी स्टीफन हॉकिंस से मिलने के लिए मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और उसे हाफ एन आवर मिल जाता है, आधा घंटा मिल जाता है। और टाइमिंग क्या है बेटा, टाइमिंग है आपकी फ्रॉम 3:30 से आपकी जो टाइमिंग है वो स्टीफन हॉकिंस से मीटिंग का टाइमिंग है अप टू 4 o'clock। इट मीन्स हाफ एन आवर उसे मिल जाता है।
एंड सडनली, और अचानक से क्या होता है, आई फेल्ट वीक, और वो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता हूँ। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, बहुत ज़्यादा डिसेबल महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। इट मीन्स और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। व्हेन यू गेट फेड अप विद पीपल, आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो हमेशा कहते हैं कि बहादुर बने रहो। देखो कई बार बेटा हैंडीकैप्ड होते हैं, हम कहते हैं कि हिम्मत रखो, अच्छा सोचो, तो वो कहता है कि ऐसी बातें सुनकर, इस तरह की चीज़ें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। एज इफ़ यू हैव ए करेज, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हिम्मत क्या है, अकाउंट ऑन यू आर टू लेजी। इट मीन्स वो क्या सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं और आपके पास तो क्या है, एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, जैसे अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे राइटर कहते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास हिम्मत का जो है एक अकाउंट है, बैंक है, और वहाँ से हमें चेक ही ड्रॉ करना है और उसमें हम लेजी हैं, और वो हमें बार बार बता रहे हैं कि आप एक चेक ड्रॉ कीजिए करेज का, हिम्मत का। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू, यही एक चीज़ है जो आपको स्ट्रोंग बनाती है। कौन सी चीज़ स्ट्रोंग बनाती है बेटा, वो है कि इज सीइंग समवन, कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो आपकी तरह से है और जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर लिया है। इट मीन्स कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैंडीकैप्ड को देखता है और एक सक्सेसफुल पर्सन को देखता है, तो उसे लगता है कि अगर ये कर सकता है मेरी तरह से ही हैंडीकैप्ड होते हुए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, कि कैसे पॉसिबल है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और वो कहता है कि केवल जो है सफल व्यक्ति ही हमें मोटिवेट कर सकता है, और हम सोचते हैं कि क्या संभव है, क्या इसने इतना काम इतना आगे बढ़ा है, क्या हम भी आगे तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये मोटिवेशन है बेटा, जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति ही आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। आई हैवेंट बीन ब्रेव, वो कहता है कि मैं जो है बहादुर नहीं रहा। सैड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, वो कहता है कि मैं जो कंप्यूटर वॉइस में कहता है कि मेरी जो मैं है बहुत ज़्यादा हिम्मत मेरे पास नहीं है। आई हैव हैड नो चॉइस, और मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था कि लिविंग क्रिएटिविटी, जो लिविंग क्रिएटिविटी है बेटा, जो बहुत ही सृजनात्मक कृति है, जो लिविंग बीइंग की कृति है, वो क्या है, विद द रियलिटी ऑफ, वास्तविकता के साथ, ऑफ इज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी। डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी मीन्स बेटा ऐसा शरीर जो बहुत ही मीन्स टूटा फूटा, आप जिसको कह सकते हो विघटित शरीर। इट मीन्स जिसकी कोई शेप नहीं है, मीन्स हैंडीकैप्ड बॉडी, वो जो चॉइस। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन वो चुप रहता है। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ, दोषी महसूस करता हूँ। एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, जब मैं उससे बात कर रहा हूँ। यह राइटर जो है वो कहता है बेटा, वो कहता है कि एक हैंडीकैप्ड शरीर के साथ जीना ही क्या एक विकल्प है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं, लेकिन वो उसको देखकर, स्टीफन हॉकिंस को देखकर अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, दोषी महसूस करता है, और फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और फोर्स करता है, मीन्स अपने आप को जवाब देने के लिए फोर्स करता है। देयर ही वॉज टैपिंग एट, और वहाँ पर वो टैप करने की कोशिश करता है लिटिल स्विच, मीन्स जो भी क्वेश्चंस वो राइटर जो है बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंस से पूछता है, और वो सभी के जवाब जो है वो एक स्विच को टैप करके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो कंप्यूटराइज मैकेनिकल चेयर है उसकी, और वहीं से वो जवाब देता है। जो वर्ड्स को फाइंड आउट करता है कंप्यूटर के ऊपर, और अपनी जो मूवमेंट, अपनी जो फिंगर्स हैं उनको मूव करता है, और उसकी फिंगर्स कैसी हैं बेटा, पेल फिंगर हैं, बिल्कुल पीली पड़ी हुई उंगलियां हैं। एवरी सो ऑफन, और हर बार उसकी जो आईज हैं वो अपनी आईज को जो है बंद कर लेता है स्टीफन हॉकिंस, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही, और एग्जॉशन, दुखी होकर, थकान से जो है वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और मेरे मतलब अपोजिट में बैठा हुआ है, आमने सामने क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं एक दूसरे के।
और आई कुड फील हिज, और वो कह रहा है कि मैं उसकी जो पीड़ा है, एंगस, एंगस होती है बेटा पीड़ा, दुख दर्द को महसूस कर सकता हूँ। राइटर जब उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके दर्द को महसूस कर रहा है। और कहता है जी जो माइंड है वो फुल और बहुत, माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त है, और उसके पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी फ्रेजेज हैं, सेंटेंसेस हैं, और बहुत ज़्यादा मीन्स आप ये कह सकते हैं उसके पास डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अब बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे विचार उसके ऐसे हैं जो खुलकर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि उसे तो बहुत सारे, एक आप ये कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स में ही सेलेक्ट किए हुए हैं, और मैकेनिकल चेयर से ही वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है। ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक, वो कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं, ऐसे सोचते हुए प्रतीत होते हैं कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, वो बहुत ही अप्रसन्न होते हैं। आई सेड, मैंने कहा। उस नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों का मानना है कि डिसेबल्ड व्यक्ति जो हैं वो बहुत उदास होते हैं। आई सेड, आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू, ये सच है कि मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। माई सेल्फ, आर यू ओफन लाफिंग इनसाइड, मीन्स, और वो क्या कह रहा है कि क्या आप भी कभी अपने अंदर हंसते हो, अपने मन ही मन अंदर हंसते हो, ऐसी बातें सुनकर कि लोग ऐसा मानते हैं, लोगों के विचारों को सुनकर क्या आप भी हंसते हैं। राइटर पूछ रहा है स्टीफन हॉकिंस से। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, देखो 3 मिनट के लिए वो सोचता है बेटा, 3 मिनट के बाद जो है वो रिस्पॉन्ड करता है आई फाइंड इट मैं लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अम्यूजिंग पाता हूँ, मजाकिया पाता हूँ, जब लोग वहन पीपल पैट्रोनाइज में, जब लोग मुझे कृपा भाव से देखते हो। तो पैट्रोनाइज होता है बेटा दया की दृष्टि से किसी को देखना, जब लोग मुझे दया की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। और इससे क्या कहता है, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर का कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसे मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो क्या आप उस टाइम अनॉय हो जाते हैं, क्या उस समय आप गुस्सा हो जाते हैं जब लोग आपके पास आते हैं, आपसे बातें करते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं। द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आता है बेटा तुरंत, आंसर जो है तुरंत आता है, एकदम से आता है। वो कहता है यस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ जब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं और मुझसे आकर मिलते हैं। देन ही स्माइल लाइक, और उस समय वो स्माइल भी करता है, और वो कहता है कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, उसमें कोई भी भावात्मक चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी भावनाएं दिखाई दे नहीं रही हैं। और लेकिन राइटर कहता है कि उस समय वो ऐसी स्माइल पास कर रहे हैं कि वो मुझे, वो जो मैन है, वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, मतलब जब सबसे पहली झलक मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे लिए शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा शॉक देने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि वो जो है एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह से है, वो व्यक्ति नहीं लग रहा है, वो हिल नहीं रहा है बेटा, पैरालाइज्ड है, उसको तो लकवे की शिकायत है, वो एक फ़ोटो की तरह से दिखाई दे रहा है। और वो किस तरह की फ़ोटो, जैसे पिक्चर्स होती हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, 3 डायमेंशनल पिक की तरह से वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या है, जब उसको वो ऑब्जर्व करता है, देन यू सी, तो आप देखते हैं तो उसका जो हेड है वो ट्विस्टेड है, हेड जो है बेटा वो एक साइड जो है मुड़ा हुआ है, एक साइड मीन्स बेटा पैरालाइज्ड है, उसकी नेक स्ट्रेट नहीं रहती है, हेड जो है वो एक साइड से झुका हुआ है। और इसके साथ साथ जो उसका धड़ है बेटा, उसका मीन्स शरीर है वो श्रंक है, सिकुड़ा हुआ है, पेल ब्लू शर्ट में, इट मीन्स ब्लू शर्ट पहनी हुई है, और पीली शर्ट के अंदर उसका शरीर जो है, ब्लू शर्ट के अंदर उसका शरीर जो है वो सिकुड़ा हुआ है। द वेस्टेड लेग्स हैं बेटा, उसकी जो टांगें हैं वो भी सिकुड़ी हुई हैं, और उसकी जो आँखें हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बोल सकती हैं, जिंदा आँखें लग रही हैं। दे आर सेइंग समथिंग, और वो लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत ही अर्जेंट कहने वाली हैं उसकी आँखें। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रही हैं, हम यह नहीं जान सकते। बट यू आर शेकन,
बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू, लेकिन आप हिल जाते हैं वहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा टच होता है क्योंकि उस समय आप वो कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। बिफोर यू, आपके सामने क्या है? राइटर देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लेसन की। बिफोर यू, आपके सामने लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल्स आर, एक ऐसी लैंटेन, लैंटेन मीन्स बेटा ये लैंटेन क्या है? लाइट का सिंबल है। एक ऐसी लैंटेन की तरह से हैं जिसकी वॉल जो हैं वो मीन्स वो टूट चुकी हैं, थिन हैं, बहुत ही पतली हैं। यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, और आपको सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही है। इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसी लैंटेन जिसकी दीवारें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और अंदर रोशनी दिखाई दे रही है। और ऐसा मैन, यहाँ पर जो है बेटा इनकेंडेंस्ड ऑफ ए मैन, यहाँ पर उस मैन को कहा है। यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो स्टीफन हॉकिंस के बारे में कह रहे हैं कि अंदर जलने वाली जो रोशनी है स्टीफन हॉकिंस के सिर्फ वो दिखाई दे रही है, और उसकी जो बॉडी है वो मोस्टली ख़त्म हो चुकी है। जो बॉडी मोस्ट इर्रेलेवेंट है, बहुत ही जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो एक सिर्फ एक परछाई सी है, सिर्फ एक अंदर जलने वाली जो रोशनी है, जो उसकी जो इनर स्पिरिट है, आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा रोशनी दे रही है। सो दैट नो आई बिलीवर इन एटर्नल सोल, मैं एटर्नल सोल में जो विश्वास नहीं करता हूँ, इस तरह से जो आत्मा में मैं विश्वास, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं आशा इन चीज़ों में बहुत कम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके अंदर जो है वो एटर्नल सोल दिखाई दे रही है, अमर उसकी आत्मा जो है मुझे दिखाई दे रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर, उसकी जो बातें हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। बहुत ही ज़्यादा वो उससे बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हो जाता है बेटा। वो कहता है कि वो जानता हूँ कि हम सब ऐसे ही हैं, हम एवरीथिंग एल्स, हम सब भी जो एसेसरी हैं वो सब इक्वल हैं, हम सब सेम हैं। वट डू यू थिंक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आपका क्या है कि बेस्ट थिंग क्या है डिसेबल होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं राइटर, वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक हेयर इज़ एनीथिंग गुड, कि कुछ गुड, देखो हैंडीकेप्ड होने में कुछ गुड तो हो ही नहीं सकता बेटा, अबाउट बीइंग डिसेबल होने में कुछ भी गुड नहीं है। वो कहता है कि मैं आई सेड, उस राइटर कहता है कि यू डू डिस्कवर, आप डिस्कवर कर सकते हैं कि लोग, संसार में लोग जो हैं वो कितने दयालु हैं, आपके प्रति कितनी दया दिखाते हैं। यस ही सेड, उसने कहा हाँ ये हम कर सकते हैं। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस, लेकिन ये डिसएडवांटेज थी उसकी वॉइस की, मीन्स वो बोल नहीं पाता था बेटा, कि वो मेरी बातों को कितना वो है सिंथेसाइज़र ले रहा है, कितना सेंसिटिव है, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट है, क्या उसकी कैसी उसकी टोन होगी, वो मेरी बातों को सुनकर कितना इंथुजियास्टिक हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है। ही एग्रीड विद मी, आई कुड नॉट टेल हाउ, मैं नहीं बता सकता कि वो मेरे साथ एग्री है नहीं है, वो मेरी बातों को सुनकर कितना उत्तेजित हो रहा है, क्योंकि वो जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है। एवरी टाइम, हर बार जो है, आई शिफ्टेड इन माई चेयर, जब भी मैं मेरी चेयर में शिफ्ट होता या मैं अपनी रिस्ट वॉच, जो वॉच बंधी हुई है उसके हाथ पे, उस पर मैं टाइम देखता है, हर बार जो है उसको कितने मिनट्स मिले थे आपको पता है, 30 मिनट्स मिले थे बेटा, हाफ एन आवर। और वो चाहता है कि हर मिनट को, एवरी वन ऑफ द जो मिनट है 30 मिनट्स की, उसको काउंट करता है। और आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, बहुत ज़्यादा रिलीफ उसे मिलता है, एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। वो कहता है कि मैं जो हूँ, जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है कि मेरी बॉडी तो स्टीफन हॉकिंस की बॉडी से बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो बेटा, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, अपनी व्हील चेयर को मूव कर सकता है, अपनी सब चीज़ों को, मतलब उससे जो राइटर हैं उनकी कंडीशन बहुत बेटर है स्टीफन हॉकिंस से। वो कहता है कि हाउ लिटिल इट मैटर, ये कितना कम मैटर है कि मीन्स आई वुड नेवर वॉक और
नेवर स्टैंड। वो कहता है कि बेटा अब मेरे लिए, मैं इतना मोटिवेट हो जाता है वो स्टीफन हॉकिंस को से बातें करके कि ये मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं रखता कि मैं कभी चल नहीं पाया, मैं कभी बोल नहीं पाया, मैं इस तरह से मीन्स मैं कुछ कर नहीं पाया, ये चीज़ें मेरे लिए अब मैटर नहीं हैं। उसके लिए जो मैटर है अब वो क्या है, वो कभी खड़ा नहीं हो पाया, ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए सेकेंडरी हो गई हैं। अब वो अलग तरीके से मोटिवेट हो गया है कि स्टीफन हॉकिंस ना खड़े होते हुए सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन। मैंने उसको बताया कि जो वो है वो किस तरह से इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा है और बहुत ही बियॉन्ड प्लीज फॉर मी, एक बहुत ही फ्रेज और आइडियाज़ जो हैं मीन्स उसके जो विचार हैं बेटा वो मेरे लिए, वो कहता है कि आपके विचार मेरे लिए कितने मीनिंगफुल हैं, श्योरली फॉर इतने ही दूसरों के लिए भी होंगे। डिड दैट थॉट हेल्प हिम मीन्स ये जो आपके विचार हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो प्रेरणा है वो इससे मीन्स क्या होगा, उसने वो बताता है कि ये मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे आपके जो विचार हैं और उससे आपको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिड दैट थॉट मीन्स आपके लिए कोई मैटर नहीं है बट वो हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर है। नो ही सैड एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू, और नो ही सैड उसने कहा नहीं मैं किसी के लिए प्रेरणादायक नहीं हूँ। एंड आई थॉट और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मैं पूछ रहा हूँ। इस प्रकार जो है बेटा वो कहता है कि जो उसकी बॉडी है वो व्हेन यूर बॉडी इज नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि व्हेन यूर बॉडी इज ए कैलास्ट्रॉफिक रूम, एक बहुत ही ऐसे घुटन भरे रूम की तरह से है और उसकी जो वॉल हैं, दीवारें हैं और ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, उसकी दीवारें सिकुड़ रही हैं। आपका शरीर एक ऐसे कमरे की तरह से है जिसकी दीवारें रोज़ की रोज़ सिकुड़ रही हैं। देखो बेटा पैरालाइज्ड है, उसकी बॉडी डेली जो है वो सिकुड़ रही है। It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। और आपको बाहर लोग जो हैं देखकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप जो हैं अभी भी जीवित देख रहे हैं लोग और आपकी प्रशंसा में मुस्कुरा रहे हैं। आपको लोग जो है जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहता है कि इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव, का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो कहे कि कोई एडवाइस है, कोई सलाह है जो आप देना चाहते हैं लोगों को, बहुत ही बेटर जो है उनकी लाइफ हो सके, ऐसे डिसेबल्ड लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं। वो कहता है कि दे शुड, उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको डिसेबल्ड ओलंपिक्स वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइटर जो है समझ जाता है क्योंकि राइटर को याद है कि उसने एक बार जो है स्पेनिश गिटार बजाने की में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया था और उसने लास्ट में वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था और उसने उसकी अनस्ट्रिंग बेटा उसकी वायर को भी तोड़ दिया था। इट वन नाइट, एक रात। द हाफ आवर वॉज अप, दो हाफ आवर है बेटा वो ख़त्म होने वाला है और आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा उसका जो समय है, जो टाइम स्लॉट उसको दिया गया था वो ख़त्म होने वाला है। वो कहता है कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। मुस्कुराते हुए जो है ग्रीन होता है बेटा मुस्कुराना, और थैंक यू फॉर, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन फिर वो कहता है कि आप ठहरिए, आप मेरे साथ चाय लीजिए और मैं आपको मेरा गार्डन दिखाता हूँ। जो गार्डन है बेटा वो बहुत ही बिग है, एक पार्क की तरह से। स्टीफन हॉकिंस उसको पूरे गार्डन को जो है व्हील चेयर के ऊपर मोटर से चलाकर, अपनी व्हील चेयर को, मोटर है बेटा, मोटर का बटन जैसे हमारी जैसे वाटर मोटर है, पानी की मोटर है, बटन दबाते हैं पानी उसकी भी आ जाता है, उसकी जो व्हील चेयर है वो बटन दबाने से चलती है उससे। और जो राइटर हैं वो डोज करके इधर उधर से उससे बचते हैं क्योंकि उसकी जो व्हील चेयर है वो बहुत तेज़ चलती है। वी कुडंट टॉक वेरी मच, राइटर कहता है कि हम बहुत ज़्यादा तो बातें नहीं कर सके, लेकिन जो उसकी जो बातें थी वो बाहर जाने के ऊपर, देखो बेटा स्क्रीन के ऊपर लाइट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि जो लेटर्स थे स्क्रीन के ऊपर वो डिसअपियरिंग हो रहे थे, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। पार्क में जो बातें हो रही थी वो राइटर नहीं समझ पा रहा था क्योंकि वो जो स्क्रीन के
ऊपर लाइट पड़ने से, सूर्य की रोशनी पड़ने से उसे जो है समझ नहीं आ रही थी। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद जो है बेटा, वी वर रेडी टू लीव, हम छोड़ने के लिए रेडी थे। वी डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मीन्स मैं क्या करूं। आई कुड नॉट किस, मैंने ना ही उसको किस किया, हिम और क्राई, आई कुडंट किस हिम और क्राई। एंड आई टच्ड हिज शोल्डर, उसके शोल्डर को टच किया, कंधे को टच किया, और व्हील्ड आउट, और अपनी चेयर को बाहर लेकर आ गया। आई लुक बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, और आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैं जानता था कि वो वेव कर रहा था। दो ही वॉज नॉट, लेकिन वो नहीं कर रहा था। इट मीन्स बेटा, क्योंकि मन में वो मुझे बाय कर रहा था, राइटर कह रहा है यहाँ पर, लेकिन वो हाथ उठाकर बाय मुझे नहीं कर सकता था। उसको देखकर जो है, वॉचिंग हिम द एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, जो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। उसको देखकर हाथ जो हिला रहा है वो तो एक बहादुरी का, जो ब्रेवेस्ट सेल्फ है, बहादुरी का जीता जागता जो है नमूना उसको राइटर कहता है। वो बहुत ज़्यादा बहादुर व्यक्ति है। When I was moving towards the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over. वो कहता है कि एक ऐसा बहादुर व्यक्ति, ऐसा लग रहा था कि ऐसा बहादुर व्यक्ति के जीते जागते नमूने को मैंने देखा है। और वो राइटर कहता है कि मैं जानता था कि भाई अब मेरी यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है। वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कहता है बेटा। स्टीफन हॉकिंस के बाद मिलने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है, फिरदौस कांगा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो अपनी जो यात्रा है उसको जो है क्या कहता है कि आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, अब जो है मेरी यात्रा सफल हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।